हेलो दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल पर आपका सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी, जो भी आपकी कट ऑफ थी सूचना से की उसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। पर जो कमेंट्स थे उसमें काफ़ी मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, टाइपिंग स्टार्ट कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि जिसको टाइपिंग नहीं आती है, जिसके लिए जो पहली बार टाइपिंग कर रहा है, वो भी कहाँ से स्टार्ट करे, क्या क्या चीज़ों का उसको यहाँ पे ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे भी और टाइपिंग सीखते टाइम पे भी। ठीक है, तो ये वीडियो केवल सूचना सहायक वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके जो LDC भर्ती है उसके लिए भी काफ़ी काम आएगा, क्योंकि उसमें भी आपके टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं क्या क्या चीज़ों के बारे में अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं इसमें, ठीक है, जो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि क्या करना चाहिए टाइपिंग टेस्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो मेन जो अपन बात करेंगे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, हार्डवेयर, कि जब भी आप टाइपिंग टेस्ट के लिए बात करते हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा दूसरी बात करें कि अपन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी टाइपिंग सीखने के लिए। और तीसरी अपन जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको टाइपिंग सीखते टाइम भी करनी है, टाइपिंग की प्रैक्टिस के टाइम पे भी आपको करना है, और उसके अलावा एग्जाम हॉल के अंदर भी आपको बहुत काम आने वाली टिप्स होंगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आगे अपन बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो जब अपन हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो आपके कीबोर्ड का रहता है। ठीक है, तो जब अपन कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या किस तरह के कीबोर्ड अपने को यूज़ करने चाहिए, उसी तरह जब अपन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से अपन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जो टाइपिंग की एफिशिएंसी है, आपकी स्पीड है, वो अच्छे तरह से आपको मेजर होके मिल सके, आपको पूरी जानकारी हो कि आपकी एफिशिएंसी क्या जा रही है, एक्यूरेसी क्या जा रही है, टाइपिंग स्पीड क्या जा रही है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से अपन को कीबोर्ड यूज़ करने चाहिए। तो टाइपिंग के लिए जब भी हम बात करते हैं कीबोर्ड की, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कीबोर्ड का। कारण ये है क्योंकि अपन यहाँ पे कौन से कीबोर्ड पे तैयारी करें, यानी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, और वहाँ जब अपन एग्जाम हॉल में बैठे तो कौन सा कीबोर्ड आ गया। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि किस स्टैंडर्ड के कीबोर्ड आजकल ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि जब अपन टाइपिंग की बात करेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आज की तारीख में जो ज़्यादातर जो कीबोर्ड यूज़ किए जा रहे हैं वो किए जाते हैं डेल कंपनी के। कौन सी कंपनी के यूज़ किए जा रहे हैं? डेल कंपनी के। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, डेल का ऐसा कीबोर्ड आता है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा टाइपिंग के लिए एक और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है TVS का। TVS के कीबोर्ड थोड़े महंगे आते हैं, तो काफ़ी कम यूज़ होते हैं। मतलब लोग जो जहाँ भी आप टाइपिंग देना हो सकता है वो जहाँ सेंटर हो वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वहाँ TVS के कीबोर्ड हो। पर आप जब काम करेंगे ऑफिस के अंदर, वहाँ ज़्यादातर आपको जो मिलेगा TVS का कीबोर्ड ही मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा अभी जो अभी जब सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं टाइपिंग के लिए, वो कौन से ही हो रहे हैं? डेल के, उनके काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर होते हैं। तो आप जहाँ भी सेंटर पर अगर टाइपिंग और देने जाएंगे तो वहाँ 90% चांसेस ये हैं कि आपको डेल का कीबोर्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो डेल या TVS के कीबोर्ड के ऊपर करें, ताकि उससे क्या होगा, आपकी जो फिंगर्स हैं उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाएंगे, और टाइपिंग के टाइम पे आपकी जो फाइनल आप टाइपिंग देंगे तो आपकी स्पीड वहाँ पे अच्छी आएगी, जो लगभग आपकी घर पे आती है वही स्पीड वहाँ पे आएगी। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए जो अपन बेसिकली 2 कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, डेल और TVS। हालाँकि बहुत सी कंपनियों के आते हैं, पर मैं जो रिकमेंड करूँगा वो डेल या TVS। कोशिश करना आप डेल के कीबोर्ड पर करें, क्योंकि आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ चांस यही है कि आपको डेल का कीबोर्ड ही मिले। ठीक है, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं, सेंटर्स होते हैं, ज़्यादातर किसका कीबोर्ड यूज़ करते हैं? डेल का यूज़ करते हैं। उसके अलावा HP के कीबोर्ड भी आते हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम मिले। तो देखो, जब टाइपिंग की अपन बात करते हैं, जब टाइपिंग अपन इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं टाइपिंग सीखने की, तो सबसे बेस्ट जो उसका सॉफ्टवेयर माना जाता है वो आपका माना जाता है MS वर्ड। मतलब अगर आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले किस में स्टार्ट करनी चाहिए? MS वर्ड के अंदर। किसके अंदर करनी चाहिए? MS वर्ड के अंदर। जब आपका थोड़ा फ्लो बैठ जाए, जब आप वर्ड्स बनाना या लाइनिंग टाइप करना अगर आप सीख जाओ, तब उसके बाद में जब बेसिकली अगर वर्ड आप टाइप करना भी सीख जाते हो, वर्ड बनाना भी सीख जाते हो, तब उसको आपको किस में स्विच करना चाहिए? आपके मेन जो भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर स्विच करना चाहिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। तो जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टाइपिंग के लिए, मैं और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिक आपका जो रहेगा वो MS वर्ड तो आपको यूज़ करना ही है। उसके अलावा जो अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है सोनमा के ऊपर मैंने खुद ने भी पर्सनली काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है सोनमा। ठीक है, आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है,
उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, खासकर हिंदी के लिए, है ना। उसके अलावा जो एक और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर ये टाइपिंग मास्टर है। चाहे तो आप टाइपिंग मास्टर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली जब अपन ने सॉफ्टवेयर की बात की तो 4 सॉफ्टवेयरों के बारे में मैंने आपको बताया। पहला आपका MS वर्ड था, एक सोनी टाइपिंग मैंने आपको बताया, सोनमा के बारे में मैंने आपको बताया, और चौथा जो अपन ने बात की वो टाइपिंग मास्टर के बारे में बात की। तो ये आप 4 चीज़ें, 4 सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। पर ध्यान रहे इन चीज़ों का कि डायरेक्ट आप इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जो आपका टाइपिंग मास्टर हो गया, सोनी टाइपिंग होगी या सोनमा हो गया, इनके ऊपर डायरेक्ट स्विच नहीं करें, आप शॉर्टकट नहीं लें। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, कि टाइपिंग मेरे से नहीं हो रही। क्योंकि जिसको टाइपिंग नहीं आती, जो इनिशियली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसको सबसे पहले टाइपिंग करनी चाहिए आपके MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड के अंदर आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या दबाने पे कौन सा कैरेक्टर आएगा। फिर धीरे धीरे 2 कैरेक्टर के आपको वर्ड्स बनाने सीखने चाहिए। फिर धीरे धीरे करके आपको जब आप वर्ड्स बनाना सीख जाएं तब आपको इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से चीज़ सीख पाएंगे। वरना अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट लेने के चक्कर में अगर डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेट ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ये आपके एग्जाम हॉल में और आपके टाइपिंग की प्रैक्टिस के टाइम में आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। जो लाइव सिचुएशंस होती हैं उसके बेस पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला है कि जब भी आप MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करें, मैंने आपको बताया था जब आप टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, MS वर्ड से। जिसको नहीं आता कुछ भी टाइपिंग पहली बार कर रहा है उसको MS वर्ड से चालू करना है। MS वर्ड में जब आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको जो यूज़ करना है वो देवलियास 010 फॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका जो है हिंदी टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला फॉन्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो जब भी आप टाइपिंग करने बैठे हिंदी की तो आपको ध्यान रखना है कि आपके MS वर्ड में ये फॉन्ट डला हुआ है या नहीं डला हुआ। दूसरी बात, जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें कम से कम 2 से 3 कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करें। कितने कीबोर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 से 3। आप टाइपिंग कहीं सीखने जाते हो किसी इंस्टीट्यूट पे तो आप देख लें कि इस सिस्टम पे मान लो HP का लगा हुआ है, फिर या किसी पे डेल का लगा हुआ है, तो इस तरह से कीबोर्ड चेंज करके, सिस्टम चेंज करके आप टाइपिंग प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आप 2 से 3 कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगर्स आराम से बैठ जाएंगी कीबोर्ड के अंदर। वरना क्या होगा, एंड टाइम पे अगर आप एग्जाम देने का, फॉर एग्जांपल आपने HP के कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करी, वहाँ आपको डेल का मिल गया, या आप डेल के कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको HP कंपनी का मिल गया, तो कई बार क्या होता है आदमी घबरा जाता है और टाइपिंग के टाइम पे क्या होता है उसकी उंगलियाँ कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं बैठ पाती हैं ढंग से। तो कोशिश करें 2 से 3 कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इजीली हैबिचुअल हो जाती हैं अलग अलग तरह के कीबोर्ड के ऊपर भी टाइपिंग करने के लिए, अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का वो विशेष ध्यान रखना है। तीसरी अपन बात करते हैं, डेली आपको 20 से 25 मिनट के सेशन बना के आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। जैसे जब आप वहाँ टाइपिंग करने जाएंगे, जब आपका फाइनल टाइपिंग टेस्ट होगा तो 15-15 मिनट के, जैसे 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट इंग्लिश, तो ये आपके 15-15 मिनट के होंगे। पर ऐसा नहीं है कि जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सोचें नहीं मैं 15-15 मिनट का सेशन ही बनाऊँ, नहीं। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट का, यानी 5 से 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा का सेशन बना के प्रैक्टिस करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 20 या 20 मिनट अपन मान लेते हैं, 20 मिनट आपने क्या किया, हिंदी की टाइपिंग करी कंटिन्यू, उठना नहीं है बीच में, ठीक है, और 20 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करी। फिर आपने 5-7 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 20 मिनट हिंदी की टाइपिंग की और 20 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग की। तो ऐसे कंटिन्यू में सेशन बना बना के करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिन में कम से कम 3 से 4 सेशन टाइपिंग करनी है। जैसे हिंदी के 3 सेशन आपने करे, फिर इंग्लिश के 3 सेशन आपने करे, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं 20 मिनट का हिंदी का सेशन, 20 मिनट का हिंदी का सेशन किया, फिर 20 मिनट का इंग्लिश का सेशन किया, फिर 20 मिनट का हिंदी का सेशन किया, फिर 20 मिनट इंग्लिश का सेशन किया। तो इस तरीके से आप क्या करनी है, आपको 20-20 या 25-25 मिनट का सेशन बना के कम से कम 3 से 4 सेट्स की आपको टाइपिंग करनी है, दोनों की, हिंदी की और इंग्लिश की। तो ये लगभग आपका हो जाता है तकरीबन 3 घंटे के आसपास का आपका होगा। मतलब डेली की आपकी 3 घंटे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, दोनों को इक्वल टाइम भी मिलेगा और आपका एक शेड्यूल भी बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो 10 मिनट टाइपिंग करते हो, फिर आप चलो अपन इधर उधर टहल के आते हैं, पानी पी के आते हैं, वॉशरूम होके आते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप फाइनल टाइपिंग करने बैठोगे 15 मिनट तो आप घबरा जाओगे, आपसे टाइपिंग नहीं होगी क्योंकि आपका रूटीन ही नहीं बैठा हुआ होगा। तो आप 20 से 25 मिनट का सेशन बनाएं, उसमें लगातार बैठे हो, सेशन बना के टाइपिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को फोबिया होता है या डर होता है, तो जैसे भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे टाइपिंग करने के लिए
आपको सबसे पहला जो काम करना है, ठीक है, वो सारे, एक तो कीबोर्ड आप चेक कर लीजिएगा, कीबोर्ड की सारी की वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किसी भी की में दिक्कत है तो आप पहले बोल दें, आपको 15-20 मिनट पहले मिलेगा टाइम, तो आप कीबोर्ड चेक कर लें अच्छे से। कीबोर्ड में अगर कोई दिक्कत है तो आप जो भी आपका वहाँ पे इंचार्ज हो, आप उसको बोल करके कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब अपन टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो टाइपिंग प्रैक्टिस के टाइम पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है जब एग्ज़ाम में अपन बैठेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जब टाइपिंग चालू होती है तो सभी जगह से कीबोर्ड की आवाज़ आती है, खट 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 खट, तो आपका ध्यान आपकी टाइपिंग से 100% डाइवर्ट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक तो पहले प्रेशर बना होता है टाइपिंग का कि मुझे टाइपिंग क्लियर करनी है, सही हो, पहले से डर होता है। और उसके अलावा जब बाहर से या यानी चारों ओर से आपके शोर आएगा, कीबोर्ड की टाइपिंग का, कीज़ की आवाज़ आएगी, तो आप डिस्टर्ब हो गए। तो उस चीज़ से निकलने के लिए, उस माहौल में ढलने के लिए आपको जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कान में एयरफोन लगा करके, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी आप ऑडियो आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगी टाइपिंग की, ठीक है, वो टाइपिंग की आप कीबोर्ड जो टाइपिंग की जो आवाज़ वाली जो है, ठीक है, साउंड ऑडियो, वो आप फ़ोन में लगा के रखें, ताकि आपके कान में वो टाइपिंग की आवाज़ तो आती रहेगी, तो इसके कारण आपका जो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील आएगा कि आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो। तो जब आप फाइनल टाइपिंग के टाइम पे आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, टाइपिंग कर रहे होगे, तो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप फाइनल टाइपिंग दे रहे होगे, टाइपिंग के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डर नहीं रहेगा, जो आसपास की जो कीबोर्ड्स की आवाज़ है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि इसी के कारण कई जनों का टाइपिंग एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो जब टाइपिंग करने बैठते हैं, जब फाइनल टाइपिंग दे रहे होते हैं, तब आसपास से जैसे आवाज़ आती है तो आवाज़ आने से उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने से उनका जो है टाइपिंग से वहाँ से ध्यान हट के दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ जो प्रश्न उत्तर थे, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें जो 2 कॉमन क्वेश्चन काफ़ी थे। पहली चीज़, हिंदी टाइपिंग में क्या कोड वाले शब्द भी आते हैं? तो देखिए, सूचना सहायक भर्ती के अंदर अभी तक तो कोड वाले जो शब्द थे वो नहीं आए, ठीक है, पर एग्ज़ाम से पहले जो गाइडलाइंस जारी होती है उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि क्या उसमें चीज़ लिखी हुई है क्या, ठीक है। ये केवल आईए के लिए बता रहा हूँ। एलडीसी का एग्ज़ाम देंगे तो एलडीसी के एग्ज़ाम के टाइम पे तो आते हैं, जब आप एलडीसी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे तो कोड वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए ट्रक, तो ट्रक के अंदर र की मात्रा होती है नीचे, या कोई चंद्रबिंदु वाले हो गए तो आईए में कम आते हैं या ना के बराबर ही आते हैं, ठीक है। पर एलडीसी है उसके अंदर ऐसे शब्द बहुत सारे आएंगे, तो आईए में नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए, आगे आ सकते हैं, पर वो आपको गाइडलाइन देखनी पड़ेगी उस टाइम क्या गाइडलाइन है, ठीक है। पर एलडीसी या दूसरा कोई एग्ज़ाम होता है जहाँ टाइपिंग होती है, वहाँ पे शब्द जरूर आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्या टाइपिंग टेस्ट के दौरान बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, अभी तक तो अपन कर सकते थे, आईए के अंदर जो अभी तक हो उसमें बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते थे, पर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि बिना बैक, जब आप प्रैक्टिस करें तो बिना बैक स्पेस का यूज़ करके ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपकी बैक स्पेस को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस बैठ गई और मान लो एग्ज़ाम के टाइम पे हुआ कि नहीं बैक स्पेस अलाउ नहीं है, किस कंपनी को टेंडर मिलता अपन नहीं कह सकते, अगर बैक स्पेस अलाउ नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश यही करें कि बिना बैक स्पेस के ही आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें जो टाइपिंग को लेकर के आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।